नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 8-9 बजने वाले हैं और सुबह की हमारी जो है पूजा पाठ वो हो चुकी है। और आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है जो जल चढ़ता है। जैसे जो कावड़ लेके जाते हैं वो जल लेके आते हैं, तो आज शिवलिंग पे फिर वो जल चढ़ता है शिव मंदिर में। तो वो जल जो है बोल रहे हैं कि दोपहर के बाद चढ़ेगा। और आज है हमारा व्रत, मेरा भी और गुड्डू के पापा का भी। और वैसे तो हम सोमवार के रखते ही हैं, लेकिन आज भी का चलो शिवरात्रि है रख लेते हैं। तो अभी पूजा पाठ हमारी हो चुकी है सारी, और बस अभी इसके पापा अपना काम करने लगे और मैं करती हूँ अपना काम। और मेरा देखे किचन का हाल, किचन का क्या, सारा ही घर पूरा फैला पड़ा है। अभी सुबह बच्चे भेजे थे स्कूल में, बच्चों को लंच वगैरह दिया था बना के, और यहाँ पे भी देखिए सारा ही फैल रहा। अभी मैंने कुछ नहीं समेटा क्योंकि फिर मैं अपना ऑफिस की सफाई करके नहा धो के पूजा में लगी थी। मैं कहा बाद में आराम से करूँगी, क्योंकि फिर इसमें लग जाते हैं तो इधर पूजा में टाइम फिर मतलब लेट हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ बस अब मैं साफ़ सफाई रसोई की करूँगी। सबसे पहले मैं आंटी के लिए 2 फुलके बना दूँ, क्योंकि मैं आकर नाश्ता करेंगी। इधर मैंने लगा दिया है मशीन, और कपड़े भी धुलने आज ज़रूरी थे। पहले तो सोच रही थी कि ना धोऊं, वो आज इसलिए क्योंकि बच्चों की ड्रेस है। आज मैं वाइट वाली यूनिफॉर्म पहन के गए, कल फिर ये वाली पहनेंगे तो निकाल के फिर पहनी नहीं जाती, ये है। तो मैं कहा चलो लगा देती हूँ, क्योंकि काम तो वर्थ है अपनी जगह, लेकिन काम भी सारे ज़रूरी होते हैं इसलिए। तो यहाँ पे बस मैं अपना घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा। सबसे पहले मैं अपना रसोई करती हूँ, रसोई में ही सारा संगवा देती हूँ। और यहाँ पे देखें ये केले कैसे हो गए, काले से हो गए, कई दिन हो गए ना ही नहाए हुए, तो रखे रखे ऐसे ही हो गए। अंदर से तो बिल्कुल फिर भी साफ से निकलते हैं, लेकिन बाहर से तो देखे ऐसे हो गए बिल्कुल काले। और इधर आज पुदीना भी लिया है काट के ऊपर से, ये तो चटनी बनानी थी। तो अभी तो मैं बनाऊंगी नहीं, या तो शाम को बनाऊंगी चटनी या फिर कल बनाऊंगी। इसको मैं पन्नी में रख दूंगी, जिससे कि ये सूखे ना, फ्रिज में रख दूंगी। और बस इधर जो बर्तन वगैरह वो सारे इकट्ठे करके अपनी किचन कर देती हूँ क्लीन। जब तक ये काम होगा तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। उधर जो साफ़ सफाई का वो कर देती हूँ, क्योंकि आंटी को भी आना, आंटी जल्दी बोल के गई थी कि आएंगे, आ तो जाती है आजकल। क्योंकि आंटी के जो बेटे हैं वे भी गए हुए हैं, कावड़ लेने के लिए गए थे, तो वे आगे होंगे रात मंदिर में। तो वहाँ पे ना हवन होता है मंदिर में, जल चढ़ाने से पहले जब सब कावड़िए इकट्ठे हो जाते हैं तो मंदिर में फिर हवन होगा। हवन के बाद फिर जल चढ़ेगा। तो आंटी कह रही थी कि फिर मुझे भी हवन में जाना अपने बेटे के पास, इसलिए तो मैं जल्दी आ जाऊँगी। मैं कहा चलो आ जाना। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट रसोई का कर दूँ, जब तक आंटी बर्तन वगैरह करेगी तब तक मैं अपना इधर झाड़ू ये साफ़ सफाई कर दूँगी इधर की, क्योंकि घर में देखे बिस्तर ही उठे थे, बाकी सारा ऐसे ही पड़ा। तो जी लग जाती हूँ, पहले करूँगी किचन। तो यहाँ पे देखिए जी मैं लग गई हूँ सबसे पहले अपनी किचन में ही, किचन का ही करती हूँ जैसा कि आपको पता। और यहाँ मैंने गैस पे तवा रख दिया, और जब तक तवा गर्म होगा तो तब तक मैं अपना सारा रसोई को अच्छे से संगवा सी दूंगी, क्योंकि सामान बहुत सारा हो रहा, फैल सी रहा। सुबह ही फैल ही जाती है जब बच्चे जाते हैं, और या तो मैं साथ साथ कर देती हूँ कई बार, जैसा मुझे और काम की जल्दी होती है तो फिर मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मोटा मोटा सा सामान है वो सारा मैंने उठा दिया। और उसके बाद जो ये पुदीना वगैरह ये भी मैं पन्नी में बांध कर रख दूँगी फ्रिज में, जिससे कि ना सूखे। और यहाँ शायद कुछ इसके पापा मुझे पूछ रहे थे, तो मैं कुछ पता नहीं बता रही थी उन्हें। और बाल खुले जैसे मैं बताती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तो यहाँ पे मैं क्लच लगा के आ गई और अब करूँगी काम। तो ये जो भी सामान था वो बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा सारे सिंक में कर दिया, पुदीना रख दिया। उसके बाद अब मैं बना दूँगी रोटी आंटी के लिए ही। बल्कि आंटी यूँ कहती है कई बार कि तू मेरे लिए ना अलग से बनाकर, जब अपनी बनाती है जब तो चलो अलग बात है। और मैं आ भी जाती है, मैं अपने आप बोल देती है कि कोई नहीं मैं बना लूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे यहाँ पे काम करना है तभी होगा, क्योंकि गैस सारी यहाँ पे आटा वगैरह सारा उठा के तभी गैस साफ होगी और तभी मेरा किचन का काम होगा। तो इसलिए मैं बना देती हूँ। मैं कहा नहीं बना दूँ, कोई बात नहीं, जब रोज ही बनानी तो कोई नहीं, आटा वगैरह तो सब लगा रहा है, ये तो है नहीं कि मुझे स्पेशल से अलग से लगाना। तो यहाँ बस मैंने देखिए 2 रोटी बना के रख दी आंटी की। उसके बाद अपना किचन कर दी है क्लीन, गैस वगैरह अब मैं कर दूँगी साफ़। सुबह के टाइम थोड़ा सा जैसा पता ही आपको, गैस वगैरह मैं अच्छे से विम बार से साफ़ कर देती हूँ,
और विम बार से ही करती हूँ, जैसा जो बर्तन वाला जूना होता है उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से चमक जाती है। उसके बाद फिर जो कॉटन का कपड़ा उससे पानी में भिगो के उससे क्लीन कर देती हूँ, गैस भी, स्लैब भी, टाइल्स भी, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाती है ये क्लीन। और सुबह ही किचन साफ़ करी हुई पूरा दिन साफ़ ही रहती है, फिर तो यह है कि कपड़े से ही साफ़ कर दो तो हो जाती है, ये नहीं है कि रगड़ के करनी पड़ती है। सुबह ही सुबह अपना किचन को अच्छे से क्लीन कर दो, पूरा मन खुश सा हो जाता है देख के। तो किचन का काम मेरा हो गया और आंटी भी आ गई थी। आंटी अपना चाय वगैरह बना के वह अपना नाश्ता करने लगी थी और इधर आ गई हूँ अब मैं अपने जो बेडशीट वगैरह वो झाड़ने के लिए। झाड़नी क्या, ये मुझे उतारनी है, मशीन मैंने लगा रखी तो मैंने सोचा चलो ये बेडशीट भी उतार दूंगी। कपड़े ज़्यादा नहीं थे जो पहनने वाले थे तो ये बेडशीट धुल जाएंगी मेरी, तो मैंने ये निकाल दी है और अभी पहले मैं इनको डाल आऊँगी मशीन में, क्योंकि जो कपड़े थे वो धुल ही गए थे। बाद में इनको निकाल लूँगी पानी में, पहले मैं कहा चलो साफ़ सफाई हो जाएगी जिससे कि आंटी आराम से कर ले काम। फिर एक साइड का काम हो जाता है तो दूसरी साइड फिर आराम से कर लो, ये नहीं होता कि इधर भी फैल रहा उधर भी फैल रहा। तो ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि एक साइड का निपटा के काम तब जाके दूसरी तरफ चलो, तो एक साइड से ये हो जाता है माइंड, हाँ ये हो गया। कई बार जैसा सारा फैला सा रहता है तो दिमाग भी परेशान सा रहता है, तो इसी वजह से मेरा ज़्यादातर रूटीन आप देखते ही होंगे सेम सा ही रहता है, क्योंकि मैं पहले किचन का करती हूँ, किचन साफ़ होने के बाद फिर मैं अपना घर की क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े साथ साथ मेरे धुलते ही रहते हैं। जैसे मशीन में तो वो मशीन लगा देती हूँ तो वो भी साथ साथ मेरे धुल जाते हैं। उसके बाद मैं सारा फिर ये आराम से कपड़ों का करती रहती हूँ जब तक ये काम हो जाता है। और घर में फैला हुआ तो पता ही आपको, सुबह ही बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बच्चे भी टॉवल वगैरह सारा गिर देते हैं। और ये कपड़े थे मेरे प्रेस के जो मुझे करने, ये करे नहीं, 2-3 दिन के हो गए। बस मेरा भी ये हो रहा कि जब करती हूँ फिर सारे इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सारों को एक साथ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बस सारा सामान उठा दिया है और यहाँ पे मैं बस जो बेडशीट है वो ये भी चेंज कर दूँगी। हालांकि ये ठीक ही है, इधर तो कोई लेटता बैठता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहा चलो कोई नहीं, जब उधर की चेंज करी तो इधर भी कई बार हो जाता है ना कि सारी चेंज कर दो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बस मैंने ये वाली बेडशीट निकाल दी और ये भी मैं दूसरी इसके ऊपर बिछा दूंगी। और आंटी शायद कुछ बात बता रही, आंटी बता रही मैं अपने लड़के की वो कावड़ लेने गए थे तो वो बता रही थी कि वे आगे हैं मंदिर में और अब उनको वहाँ जाना हवन के लिए, क्योंकि जो कावड़िए आते हैं मंदिर में पहले वहाँ पे हवन होता है मंदिर में, फिर जल चढ़ता है। तो आंटी पूछ रही थी कि किस टाइम मुझे, मतलब उन्होंने अपने बेटे से बात करी थी कि किस टाइम आना, तो उसी हिसाब से मैं फिर मुझे बता रही थी कि मुझे 1 बजे तक जाना, और बता भी रही थी कि मैं दोपहर में आज जल चढ़ेगा, दोपहर के बाद, मतलब आज सुबह के टाइम नहीं। वैसा तो सबका अपना अपना ही होता है। तो फिर मैं मुझे बता रही थी तो मैं भी कह रही थी, मैंने कहा मैंने भी अपनी मम्मी से बात करी थी जो सासू माँ, उन्होंने बताया था रात को फ़ोन करके कि यहाँ पे जो जल है वो कल दोपहर के बाद चढ़ेगा, सुबह नहीं चढ़ेगा। तो 12 बजे के बाद बोला था, तो इसीलिए फिर हम मंदिर में दोपहर के बाद ही जाएंगे। और यहाँ बस मैंने फिर कपड़े निचोड़ लिए अपने और अब आ गई हूँ फैलाने के लिए, बस फटाफट से इनको फैला दूँगी। तब तक आंटी भी अपना झाड़ू पोछा कर लेगी नीचे और फिर चलेंगे हम पंचकूला, मुझे जाना डॉक्टर के यहाँ पे। तो ये मेरी वेट ही कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों 11-12 बज गए होंगे, 11 बजने वाले 15-20 मिनट में। और बच्चे तो सुबह चले गए थे स्कूल में और मैं इसे लेके जा रहा पंचकूला। किसी एक डॉक्टर का पता लगा, वो ठीक है, इसे नींद की प्रॉब्लम चल रही, पूरी नींद नहीं आ रही, तो इसे दिखाने के लिए 2-3 दिन तो सोच रहा। वैसे तो कल छुट्टी थी पता नहीं किस काम की, आज पता करा आज आ रहा शायद डॉक्टर। तो देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। चले चलो बच्चे भी आ जाएंगे फिर चलते हैं। और बच्चों के आने से पहले आना हमें। तो ऐसा तो खाने खुने की मैंने तैयारी कर रखी है, आटा बना के रख रखा, सब्जी बनानी। खाना जी को दे दिया कुछ खाने, तो ये चलते हैं। पे हम गए थे पंचकूला और लगभग 15 किलोमीटर के लगभग हो गए यहाँ से, जहाँ पे हमें जाना था। मतलब पंचकूला तो 8-9 किलोमीटर ही पड़ता है, लेकिन उसके जो सेक्टर वगैरह वो अलग से होते हैं, दूर पड़ते हैं। तो मुझे लग रहा 15-16 किलोमीटर के लगभग गए थे हम स्कूटी से ही और थक गए थे। तो ये जाते हुए है हमारा। ये हम आ गए हैं यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ से, और यहाँ पे ये पतंजलि वाले डॉक्टर बैठते हैं
अरे तो यहाँ पे ही आए हम और काफ़ी देर में मिले। मैं आज वो हो गए थे, रलसी गए थे। तो खैर जी, और ये है उधर से आते हुए, देखिए उधर से आते हुए तो पूरी बादल और पहाड़ी पूरी दिख रहे हैं। बादल देखिए कैसे उठ रहे हैं, क्योंकि मौसम का तो आजकल पता नहीं चलता 1 मिनट का भी कि किस टाइम बारिश बरसनी शुरू हो जाती है। तो इधर का है ये आते हुए, फिर वापस आ गए थे हम। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं और गर्मी में हो गया पूरा हाल। इतनी तेज़ धूप हो रही थी और वो तो फिर भी हेलमेट लगा रखा था, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है, तेज़ हो रही है धूप और बुरा हाल हो गया। टाइम बस 1 बजा नहीं, अभी तक बजने वाला 20 मिनट है और 1 बजे तक गुड्डू आ जाएगी। बस यही था मक्का, गुड्डू के जाने से पहले पहुंच जाएं। वैसे तो चाबी दुकान पे दे गए थे इंदू को, लेकिन इंदू भी अकेली थी, आज भैया भी अम्बाला गए हुए इस वजह से, तो फिर वो भी थी कि वो आ नहीं पानेगी। और अभी इसके पापा इंदू को लेकर गए हैं उधर छोड़ने के लिए, क्योंकि कृष्णा भी आने वाला है, 1 बजे तक ही आ जाएगा वो भी, इस वजह से तो मैं गए उसको लेके उधर छोड़ने के लिए। फिर बच्चे भी आ जाएंगे, खाना वाना भी बनाना होता है, तो इसलिए तो मैं गए हैं उसको छोड़ने। मैं दुकान से फिर पैदल आ गई थी, वे कहने लगे कि मैं चल इंदू को छोड़ आऊँ, तो मैं चले गए। और अभी बस मैं देखती हूँ क्या बनाना, और पूजा भी करनी है हमें, क्योंकि आज जो जल बोल रहे हैं कि मंदिर में दोपहर के टाइम चढ़ेगा, तो वहाँ जाएंगे हम दोनों ही जल चढ़ाने मंदिर में। व्रत है ना आज हमारा शिवरात्रि का, और यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो आज लाइन भी नहीं टूटती, इतना ज़्यादा रस होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे नहीं इतना है। और अभी देखती हूँ, पहले तो मैं बच्चों के लिए खाना बना दूँ, फिर मैं भी आ जाएंगे। आटा बना रखा, सब्जी बनी हुई, सुबह मैंने शिमला मिर्च बनाई थी बच्चों के लिए, और दही लेके आ जाएंगे मैंने बोल दिया। और आज आपको बताऊँ दूध भी नहीं आया सुबह से, दूध आज मिला ही नहीं, 2-3 बार चले गए थे, आया नहीं था दूध। तो अभी देख बोला मैंने इन्हें, मैंने कहा आप आओगे बाजार की तरफ से, इंदू को छोड़ के उधर से आओगे तो देख लेना, अगर उधर मिल गया तो इधर तो मिला नहीं था। पता नहीं आज गाड़ी नहीं आई दूध की या क्या हुआ, इस वजह से। तो सबसे पहले मैं लाती हूँ कपड़े उतार के, कपड़े भी सूख गए होंगे, कभी उड़े फिर रहे हो, और उसके बाद बस फिर मैं बच्चों के लिए रोटी बना दूँ, और फिर देखती हूँ मैं आ जाएंगे क्या करना। तो फ्रेंड्स खाना मैंने बना दिया है, और यहाँ पे अब चलते हैं मंदिर। मंदिर की पूजा की तैयारी मैंने कर ली, ये ले लिया है सारा सामान। यहाँ पे तो कोई मिठाई भी नहीं बनती, गाँव में तो पूरी मिठाई बन जा, चलाई के लड्डू वगैरह। और यहाँ ये भी जा रहे आज मंदिर, आज ही जाओगे तुम तो, बहुत दिन बाद जाओगे। मेरे मन में मंदिर है। अच्छा चलो, ये भी बढ़िया बात है, तो चलते हैं। गुड्डू खाना खा ले बेटा, कपड़े चेंज करके, ठीक है।